इससे पहले लेसन 1 पढ़े थे, आप लोग को राष्ट्र निर्माण के बारे में सारी बातें बताए थे कि किस तरह से हमारा भारत जब आजाद हुआ था तो राष्ट्र निर्माण में किस तरह की समस्याएं आई थी, रजवाड़ा क्या था, इनके बारे में चर्चा कर चुके थे। ये इसकी संख्या कितनी थी, तो रजवाड़ा क्या होता था, इन रजवाड़ों का विलय कैसे होता है, ये सभी चीजों को समझे थे, है ना। हैदराबाद का निजाम किस तरह से विलय किया था यहाँ पर भारत में, सभी चीजों को अच्छे से समझ लिए थे। लेसन 1 में किन किन समस्याओं को समाधान करना पड़ा, जो है हमारा जम्मू कश्मीर को किस तरह से शामिल किया गया, ये सब समझे थे। फिर इसके बाद बाबू जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, तब चूंकि 1947 में स्वतंत्र हुआ था और आपको पता है कि संविधान लागू कब हुआ था, 1950 में। 1950 में लागू हुआ था, 26 जनवरी के आसपास, 26 जनवरी को 1950 को संविधान लागू हुआ था। तब उससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे बाबू, अंतरिम शासक थे, वही प्रधानमंत्री थे। फिर इसके बाद धीरे धीरे यह निर्णय लिया गया कि नहीं, अब जो चुनाव होगा और जो शासक होगा वो क्या होगा, लोकतांत्रिक तरीके से होगा। तो अब संविधान लागू होने के बाद तो इन्हीं सब प्रक्रियाओं को समझेंगे। और चैप्टर का नाम है बाबू एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल, यहाँ एक दल समझने का मतलब समझे, एक दल क्या होता है, यानी दल का मतलब होता है तुम्हारा पार्टी, एक ही पार्टी का दबदबा रहा। उस समय जब भारत हमारा आजाद हुआ तो एक ही पार्टी का दबदबा बना रहा, वो पार्टी कौन थी, कांग्रेस थी, ठीक है। और 1952 से पहला आम चुनाव कब हुआ, 1952 से लेकर के जो 1967 तक कांग्रेस का दबदबा बना रहा। तो हम लोग उसी चैप्टर को पढ़ेंगे, एक दल के प्रभुत्व का दौर। क्लियर यहाँ तक? चलिए तो आगे देख लेते हैं। चलिए तो पहले हम लोग इस पाठ परिचय में जान लेते हैं किन किन चीजों पर चर्चा करेंगे। तो पाठ में है, समझेंगे बाबू, आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण हुआ, फिर क्या हुआ, संविधान लागू हुआ। आपको पता है जब आजाद हुआ हमारा देश तो फिर उसके कुछ सालों बाद जो है संविधान को लागू किया गया, और जब संविधान जैसे लागू हुआ तो सबको अधिकार दिया गया और लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया गया। फिर इसके बाद कहता है कि इसके तुरंत बाद चुनावी यात्रा शुरू हो गई और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव भी हुए। इस चुनाव में एक दल को बहुमत मिला, फिर इस दल कई वर्षों तक इस दल का क्या बना रहा, प्रभुत्व बना रहा, क्योंकि उस समय वो दल के अलावा और कोई ऐसा दल नहीं था, कोई ऐसा पार्टी नहीं था जो उतना अच्छी तरीका से काम किया हो स्वतंत्रता संग्राम में, क्योंकि सभी के नजर पे कौन था, कांग्रेस था। कौन था, कांग्रेस था, ठीक है। तो वह कौन सा दल था, इसके बारे में जानेंगे। उसके प्रभुत्व में रहने का क्या कारण था, उसके वक्त और हालात क्या था, उन सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर में। समझ में आ गया? तो चलिए थोड़ा बहुत संविधान के बारे में देख लेते हैं। नोट, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया। अंगीकृत करने का मतलब क्या, बन करके तैयार हुआ। तो हमारा संविधान बन करके कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी को, इस 2 दिन पहले, 26 जनवरी से पहले यानी 24 जनवरी को इस पर साइन किया सभी जितने भी जो है सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य थे जितने भी, है ना, अस्थायी और अस्थायी अध्यक्ष जितने भी थे, सभी हस्ताक्षर किए। ठीक है, आज से हम ये संविधान को क्या कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। और अंततः 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या कर दिया गया, संविधान को लागू कर दिया गया। इसी के उपलक्ष्य में बाबू हम लोग क्या करते हैं, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और कहता है कि 1952 ईस्वी में प्रथम आम चुनाव हुआ। फिर 2 साल बाद क्या हुआ, प्रथम आम चुनाव हुआ, यानी पहला जो सभा था बाबू, पहला जो आपका इलेक्शन हुआ वो कब हुआ था, 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में। उस वक्त अंतरिम सरकार शासन चला रही थी। जरा समझिएगा, लोकतंत्र स्थापित करने की कौन कौन सी चुनौती आई, क्योंकि आपको पता है 1950 ईस्वी में क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ। अब 52 में चुनाव हुआ, कब, 1952 में चुनाव हुआ भाई। अब 52 में तो आजाद तो हमारा 47 में हो गया था। तब बाबू देखो कितना साल का गैप है, कहेगा सर 5 साल का गैप है। कितना साल का गैप है, 5 साल का गैप है। इस 5 साल में देश कैसे चला होगा। तो उस जैसे ही आजादी हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाया गया। क्या बनाया गया, जरा समझिएगा। यहाँ अंतरिम शब्द, अंतरिम करने का मतलब हो गया कि इंटरनली उसको क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री बना दिया गया। उसको कई मत जो है चुनाव नहीं, लोगों के द्वारा नहीं चुना गया, वहां के तभी जो मेंबर थे, जो मुख्य मुख्य व्यक्ति थे, उसको क्या कर दिया गया, उसी के द्वारा इसको सहमति से क्या कर दिया गया, चुन लिया गया। किसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पूछ देगा कि आजादी के बाद और चुनाव होने के पहले, पहला आम चुनाव होने के पहले प्रधानमंत्री कौन थे,
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। इसके बाद सभी का कहना था कि शासन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा चलाया जाए। तो फिर क्या हुआ, ये अंतरिम सरकार था। फिर जैसे ही संविधान लागू हुआ तो पहला आम सभा, संविधान लागू होने के बाद सब कहा था कि नहीं नहीं, सरकार लोगों के द्वारा चुना जाएगा, लोकतंत्र होगा। और चुनाव कैसा होना चाहिए, आम सभा होना चाहिए, यानी लोगों के द्वारा चुना जाना चाहिए। समझ में आ गया। इस तरह से लोगों ने क्या कर दिया गया, ये फैसला यहाँ पर यहाँ के जो सदस्य थे उनका कहना था। तो पहले चुनाव के आयुक्त कौन बने थे, राजकुमार सेन, पढ़ाए थे ना ऑब्जेक्टिव में, देखो ये दूसरा लेसन का था। पहले चुनाव आयुक्त कौन बने थे, पहला जो तुम्हारा इलेक्शन कमीशन था, जो इलेक्शन कमीशन बना उसका जो पहला प्रमुख था कौन था, पहला जो अध्यक्ष था कौन था, राजकुमार सेन था। फिर चुनाव आयोग को लगा कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना कोई काम, आसान काम नहीं है बाबू। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उस समय जब भारत आजाद हुआ तो लोग तो सबसे पहली बात तो पढ़े लिखे नहीं थे, मूर्ख थे, ना किसी का आधार कार्ड, ना किसी का वोटर आईडी कार्ड, ना किसी का सही से नाम पता, कुछ भी सही तरीके से नहीं था। तो चुनाव इलेक्शन कमीशन बनाया किस बेसिक पे, अभी तो हम देखते हैं फलनमा कुमार, फलनमा कुमारी का पत्नी, हर चीज है, ये चीज देखते हैं, वोट गिरवाने देते हैं। लेकिन उस समय कुछ भी नहीं बना हुआ था। तो इलेक्शन कमीशन को लगा कि चुनाव कराना इतना बड़ा टफ टास्क है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन हार नहीं माना, का चुनाव हम कराएंगे तो कराएंगे। क्लियर है। मतदाता सूची तैयार हुई। मतदाता सूची आप लोग देखे होंगे, जो वोट गिराने जाते हैं तो वहां पर सबका नाम होता है और उसका संख्या लिखा होता है, उसका वोटर आईडी कार्ड नंबर, माता पिता का नाम लिखा, तो उसी कहते हैं मतदाता सूची। तो मतदाता सूची तैयार किया गया, हर घर जाकर के सर्वेक्षण किया गया, सबका नाम लिखा गया, एक सूची तैयार किया गया। लेकिन इस सूची में भी क्या है बाबू, 40 लाख महिलाओं से भी ज्यादा, देखो 40 लाख महिलाओं से भी ज्यादा का जो नाम था वो दर्ज हुआ ही नहीं, छूट गया, बाकी रह गया। ठीक है, क्या हो गया, छूट गया। और इसको अला की बेटी फला की बीवी के रूप में लिखा गया, यानी गया फल्लमा की बीवी, फल्लमा की बेटी। अब चुनाव में भाई शादी किसका बीवी है, किसका बेटी है, 40 लाख महिला सबका का चुनाव का, हटाओ हटाओ, इसको छांट दिया गया। तो कितना छट गया, 40 लाख महिला वोट देने से क्या हो गई, वंचित हो गई, जबकि वो वोट देने का अधिकार था उसका। कैसे, ये सब काम ही ठीक से नहीं किया, कुछ से कुछ लिख दिया। अब किसी का पतिये का नाम पता नहीं था, मूर्ख थी। अब हमारे भारतीय परंपरा में भी पति का नाम नहीं लिया जाता, उसको भी कारण रहा होगा, आई डोंट नो। ठीक है, समझ में आ गया, स्वीकार नहीं किया गया। फिर कहता है कि उस वक्त 17 करोड़ मतदाता, कितना करोड़ मतदाता था बाबू, उस वक्त 17 करोड़ मतदाता, 3200 विधायक और 489 सांसद चुने थे। तो याद रखिएगा, पहला मतदान में कितना सांसद पूछेगा बाबू, मैं एमपी, सांसद को क्या कहते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी अभी हाल में चुना हुआ ना, ये लोग एमपी ही थे। तो 479, टोटल कितना चुना गया बाबू, 479, नवासी, 489, कितना, 489 सांसद चुने गए थे। इसमें 15% साक्षर थे, 15% पढ़ल लिखल था, 15% पढ़ल लिखल था, 85% मूर्खे सब था, अंगूठा छाप। अब ये तो वही हो रहा है इलेक्शन में, पढ़ले कौन है, क्या करिएगा, हमारे देश की यही विडंबना है। पढ़ा लिखा लोग राजनीति में जाता नहीं है, अब पढ़ा लिखा लोग को जाने भी नहीं देता है लोग सब। पढ़ा लिखा अगर लोग वहां पहुंचता है ना तो उसको तुरंत छांट देता है, क्योंकि पढ़ा लिखा लोग भ्रष्ट होने देगा नहीं, पढ़ा लिखा लोग 500 टका देगा नहीं जेब में, मीट भात खिलाएगा नहीं, दारू पिलाएगा नहीं, तो लोग वोट देगा नहीं। सीधी सी लॉजिक समझो, 500 बिकने वाला लोग है यहाँ। हाँ, यही होता है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। तो कर्मियों को प्रशिक्षित जो है, कहता है कि चुनाव साक्षर थे, तो चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया, 3 लाख से ज्यादा लोग को ट्रेनिंग दिया, नॉलेज दिया, ऐसे से चुनाव कराना है। सोचिए कितना हाई लेवल पर तैयारी किया गया था चुनाव कराने के लिए, पहला आम सभा पे। ठीक है, इसके बाद कहता है मतदाताओं की एक बड़ी संख्या गरीब और अनपढ़ थी। अब जो वोटर्स थे, गरीब था बाबू, उसको पता ही नहीं था, अनपढ़ था, कुछ पता नहीं था, कि नाम तक लिखने नहीं आता था। कहता उस वक्त जितने भी देश में चुनाव हो रहे थे वहां के लोग धनी और पढ़े लिखे थे, फिर भी चुनाव आयोग ने चुनाव करवाने की ठान ली थी। कहता है कि जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था और पहला आम चुनाव हो रहा था तो हमारे देश की जनता का ये हाल था कि मूर्ख था, अनपढ़ था, पढ़ा लिखा था नहीं, चुनाव कैसे कराना है, चुनाव वालों के लिए टफ था। एक बात बताओ, आपको कोई चीज समझाना है तो पढ़े लिखो को समझाओ और मूर्ख को समझाओ, बताओ अंतर मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
यहाँ पर मूर्ख था, अनपढ़ था, गरीब था, फिर भी चुनाव इलेक्शन का नहीं, हम करवाएंगे तो करवाएंगे। और जितने भी पहले देश थे, इससे पहले अलग अलग विदेश थे, उसमें पढ़े लिखे लोग थे, चुनाव अच्छा से हो रहा था। लेकिन फिर भी यहाँ के भारत के जो इलेक्शन कमीशन थे, जिसका हेड कौन था, राजकुमार सेन, इन्होंने ठान लिया था कि नहीं, चुनाव अच्छी तरीका से कराएंगे और निष्पक्ष तरीका से कराएंगे और सबसे बेहतर कराएंगे, इतना परेशानी होने के बावजूद भी। तो शुरू से ही बेहतर काम होता आया है, ऐसा नहीं है कि शुरू में ही गड़बड़ होगा, क्योंकि कोई चीज अगर शुरू में हो जाएगा ना गड़बड़, तो फिर वो अंत तक गड़बड़ होता चला जाएगा। अगर आप शुरू में घर का नींव को मजबूत बनाइएगा ना बाबू, ऊपर भी मजबूत होता है, और शुरू में कमजोर बनेगा ना ढह जाएगा। तो सोचिए शुरू का हमारा लोगो, हमारा नेता और हमारा लोग का सोच कितना बेहतरीन था। सोचिए इतना विडंबना होने के बावजूद भी क्या किया गया, अच्छा बेहतरीन काम किया। क्लियर है। फिर कहता है कि यहाँ पर समझिएगा, चुनाव 2 बार स्थगित हुआ, चुनाव हुआ 2 बार, उसको कैंसिल कर दिया गया। स्थगित का मतलब होता है कैंसिल। कहता है चुनाव कितना बार स्थगित हुआ बाबू, 2 बार। 1951 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक चुनाव हुआ था। देखो पहला जो आम चुनाव हुआ था बाबू 1951 के, 1951 के कब से, अक्टूबर से, कब से, अक्टूबर के 1952 के कब तक हुआ था बाबू, फरवरी तक। तो ये चुनाव, पहला आम चुनाव जो था वो 1952 तक, फरवरी तक चला। चुनाव हुआ, गिनती होता है, मतदान होता है, बहुत तरह के, जैसे अभी भी चुनाव हुआ था, अभी गिनती हुआ है क्या, नहीं हुआ है चुनाव। तो जबकि हम लोग का इधर 26 कितना 28 से शुरू हुआ था, 26 को हुआ था मतदान। तो फिर देखिए चुनाव हुआ, अक्टूबर में शुरू हुआ, लेकिन उसको गिनती उनती करते करते, हर चीज को एडजस्ट करते करते कब हो गया, 52 में घुस गया। तो इसलिए कहा जाता है, मतलब कहा नहीं, यानी 1952 में ही क्या बोला जाता है, पहला आम चुनाव हुआ। कब हुआ, 1952 में, 51 में नहीं, 1952 में, जो कि स्टार्ट कब हुआ था, 51 में हुआ था, लेकिन 1952 में पहला आम चुनाव कहा जाता है। ठीक है। कहता इस चुनाव को अमूमन 1952 का चुनाव कहा जाता है। देखो इस चुनाव को क्या कहा जाता है, 1952 का चुनाव। मतदान और मतगणना में कुल 6 महीने लगे थे। कितना महीना लग गया था, 6, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीना हो गया। 9 अक्टूबर का, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीना लग गया था इसमें। ठीक है। कहता हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा था, हिंदुस्तान टाइम्स उस समय अखबार थे, है ना। अभी जैसे दैनिक जागरण आता है, प्रभात खबर आता है, हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा, देखिए क्या लिखा, कहता है कि यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास के लोकतंत्र में सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया। यानी इससे पहले तो लोकतंत्र था नहीं, कभी कोई जनता वोट गिराया ही नहीं था, फिर भी यहाँ के जनता कम पढ़े लिखे होते हुए, मूर्ख होते हुए, गरीब होते हुए, इतने लोकतंत्र को इतना बखूबी अंजाम दिया, यह काबिले तारीफ है। कौन लिखता है, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार वाले लिखा है। पहले मत पत्र पर हर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित किया जाता है। यह सिलसिला 40 साल तक चला। फिर 1990 के दशक के अंत में ईवीएम आया और 2004 तक पूरे देश में फैल गया। पहले आप लोग देखे होंगे बैलेट पेपर्स होता था, यानी बैलेट पेपर एक पेपर के जैसा होता था, उसमें नाम लिखा होता था, चुनाव चिन्ह लिखा होता था, कौन पार्टी का कौन सा चिन्ह है, झाड़ू छापा है कि बेलना छापा है कि अलना छापा है। ठीक है, ये सब चीजें किस पे लिखा होता था, बैलेट पेपर पे, कागज पे लिखा होता था। फिर बाद में कौन आया, ईवीएम मशीन आ गया। कब आया बाबू, 1990 के दशक में कौन आया, ईवीएम आया, और 2004 तक पूरे देश में ईवीएम फैल गया। अभी भी ईवीएम पे ही चुनाव होता है, अभी भी किस पे चुनाव होता है, ईवीएम मशीन पे जाइए, बटन दबाइए, निकलिए। पहले किससे होता था, एक बैलेट पेपर मिलता था, कागज मिलता था। आगे देख लेते हैं। कांग्रेस को देखते ही लगता था कि यह पार्टी जीती हुई, इसके पीछे भी कई कारण थे। अब कांग्रेस का पार्टी जहां भी जाता था, अभी ही आप लोग देखिएगा, कुछ पार्टी का ऐसे माहौल पैदा हो जाता है, देखते ही लगता है यार ये तो जीतिए जाएगा। तो उस समय कांग्रेस का बहुत दबदबा हुआ करता था, कांग्रेस सतत, इसके कई पीछे कारण थे। आप देखो कौन सा उनका कारण था कि आजादी में सबसे बड़ी भूमिका कौन निभाया था, कांग्रेस, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के ही अधिकतर सदस्य थे। फिर कहता है कि इसका लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी का स्वाधीनता संग्राम को विरासत हासिल थी। इसको किसकी हासिल थी बाबू, लोक पार्टी, इसका लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी की स्वाधीनता यानी आजादी, इसको विरासत में हासिल थी। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे। इस कारण से जितने भी कांग्रेस पार्टी को देखते थे ये तो जीतिए जाएगा, और लोगों सब उसी को वोट देते थे, कांग्रेस पार्टी जीतेगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए ये आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, और तुरंत लड़ाई हुआ ही था, जो आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा हम लोग उसी को न वोट देंगे। तो इस तरह से जो है बातें, इस तरह की जो बातें थी वो कांग्रेस पार्टी को जीत करार दी थी, और इसको देखते ही लगता था कि यह पार्टी तो जीती हुई पार्टी है। बात समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कहता है
अब जरा समझिएगा, पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व, अब देखिए लगातार 3 चुनाव हुआ बाबू, याद रखिएगा ये मेन टॉपिक, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत पूछेगा, आया भी है। पहला चुनाव 1952, दूसरा चुनाव 57 और तीसरा चुनाव 62, 3 चुनाव लगातार हुआ और इन तीनों चुनाव में कांग्रेस का ही दबदबा रहा। जरा समझिएगा यहाँ पर, पहला चुनाव हुआ और इस चुनाव में टोटल सीटें यहाँ नहीं दिख रहा, टोटल सीटें कितना बाबू था, 489 था, टोटल सीटें कितना था, 489, कुल सीटें कितना था, 489। इसमें कांग्रेस को देखिएगा, ये चुनाव कब हुआ था तो याद रखिएगा 1952 में, और इसमें देखिए कितना आया था इसको, तो 364, कितना आया था 364, कितना सीट आ गया था इसको, 364 सीट आया, यानी 489 सीट था टोटल और 364 आ गया। सोचिए कितना बहुमत से जीता कांग्रेस। फिर 1900 कब आया था बाबू, 454 सीट था, कब था 454, कब 1957 में, कब था 1957 में कितना सीट था 454, और इसमें जो टोटल सीट मिला इसको कितना मिला, इसमें जो टोटल सीट मिला 494 था, सॉरी 494 था, ठीक है 494 था, इसमें सीट इसको कितना मिला था 371, कितना मिला था 371। और 1967 में जो 1962 में जो चुनाव हुआ था इसमें टोटल सीट था कितना था, 498, कितना था 498, और इसको मिला कितना 361, कितना मिला 361। तो कांग्रेस जब 1952 का चुनाव हुआ तो पहला आम चुनाव में टोटल सीट था कितना 489, और उसमें से 364 सीट हासिल कर लिया, भारी बहुमत से जीत हुआ। इतना ही नहीं, दूसरा बार चुनाव फिर कांग्रेस से जीता, तीसरा बार फिर जीता, किसी को जीतने ही नहीं दिया। इसीलिए कहा जाता है, देख रहे कांग्रेस का दबदबा कितना था, कांग्रेस ही जीती रही थी बार बार, है ना। तो कहता है 1952 में, फिर 1957 में, 1962 में कांग्रेस का प्रभुत्व था, कांग्रेस जीतते गई। फिर कहता है कि पहले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की भारी भरकम जीत हुई, लोकसभा के पहले चुनाव कितना होगा 489, 479, ये 89, 489 सीटों में से कितना सीटें मिला 364 सीटें मिला इसको। फिर वही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को दूसरे नंबर पर, यानी जो दूसरा पार्टी था कम्युनिस्ट पार्टी था उसको दूसरे नंबर पर मिला। तो सबसे पहला नंबर पे तो यही था। कांग्रेस की लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में भी क्या हुआ था, भारी भरकम जीत हुई थी। इसके बाद कोचीन जो अभी केरल का एक हिस्सा है, मद्रास और उड़ीसा को छोड़ करके कांग्रेस ने सभी राज्यों पर, सिर्फ मद्रास और उड़ीसा को छोड़ करके सभी राज्यों पर क्या किया, ज्यादा सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल की, क्या की जीत हासिल की। देखो मद्रास और उड़ीसा को छोड़ करके कांग्रेस सभी राज्यों पर इसका क्या हुआ, जीत हासिल हुआ। कतक पर कांग्रेस की सरकार बनी तथा पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ, शासन कायम हुआ, और आम चुनाव के बाद जवाहरलाल नेहरू को क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री बना। वो जवाहरलाल नेहरू क्या बना, प्रधानमंत्री बना। फिर कहता है कि दूसरा आम चुनाव 1957 में और तीसरा आम चुनाव कब हुआ, 1962 में हुआ, और इसमें भी कांग्रेस की बड़ी जीत हुई, इसमें भी कांग्रेस की क्या हुई, बड़ी जीत हुई। तो हमने देखा कि 3 आम चुनावों में कांग्रेस का कितना प्रभुत्व रहा, दबदबा रहा, और तीनों में वो लगातार क्या हुई, जीतते रही। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अगला, कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में, यानी कांग्रेस के बारे में थोड़ा परिचय देख लेते हैं। ये सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन किस तरह से, किस तरह से, तब देखो कांग्रेस का गठन 1800 मिस्टेक था, कांग्रेस का जो गठन हुआ वो 1885 में हुआ। कब हुआ था, कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ। उस समय यह नव शिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का एक हित समूह था, यानी नव शिक्षित यानी नया नया जो आता है शिक्षा, और व्यापारिक वर्गों का एक समूह था जो लोगों के भलाई के लिए क्या करता था, काम करता था। लेकिन 20वीं सदी में यह एक जन आंदोलन के वजह से, जनव्यापी के वजह से क्या बन गया, एक बाबू यह राजनीतिक पार्टी ले लिया। जैसे मान के चलिए हम ही कोई संस्था बनाए, 2-4 गो का समूह लेकर के लोग का भलाई किए, और धीरे 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 कोनो ऐसा अफरा तफरी आया, उसमें हम काफी ज्यादा लोगों की मदद किए, तो हमको ज्यादा लोग जानने लगा, और धीरे 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 यह एक क्या लेने लगा, पार्टी का रूप ले लिया, और कौन सा बन गया, राजनीतिक पार्टी बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। फिर कहता है कि का रूप ले लिया, और राजनीतिक व्यवस्था में इसका दबदबा क्या हो गया, कायम हो गया। इसके बाद कहता है शुरुआत में ही कुछ ही जाति, मध्यम वर्ग और शहरी वर्ग के लोग पहले कांग्रेस में शामिल थे, कुछ ही जाति के लोग क्या थे, कांग्रेस में शामिल थे। फिर धीरे धीरे धीरे
फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी, 1930 ईस्वी में हुआ और इसके बाद से काफी ज्यादा ही इसका विस्तार हो गया। हर वर्ग के लोग इस कांग्रेस में क्या हो गए? शामिल हो गए और बहुत ज्यादा ही विस्तार हुआ। लगभग कई विरोधी समूह भी एक साथ हो गए, यानी कांग्रेस का जो विरोध करने वाला दल था वो भी कहा कि भैया अब हमारा तो कुछ ना होने वाला है, कांग्रेस में क्या हो गया? विलय हो गए। समझ में आ गया? और कांग्रेस बढ़ता चला गया और ठीक है, अपने आप को विश्वास मानते हुए एक समूह या व्यक्ति के रूप में कांग्रेस में बनी रहे, इस अर्थ में कांग्रेस एक विचारधारा में गठबंधन भी था। यानी सभी लोग यह विश्वास से आया था कि नहीं, कांग्रेस हम लोग के हित के लिए कार्य करेगा और सभी जो है कांग्रेस क्या बन गया? एक गठबंधन बन गया और सभी से क्या कर लिया वो, मतलब गठबंधन के रूप में क्या किया? सभी सदस्यों से, सभी जितने भी दल थे उससे जुड़ गया और सभी जो दल थे उसके लोगों का यह मानना था कि कांग्रेस हमारे हित के लिए काम करेगा, भलाई के लिए काम करेगा और सभी उससे जुड़ गए। समझ में आ गया? तो ये इस तरह से कांग्रेस पार्टी का दबदबा पूरा जो है इतना तक में फैल चुका था। समझ में आ गया? इसलिए तो 3 बार जीत गया। चलिए नेक्स्ट, खत्म। ठीक है, तो यहाँ तक कांग्रेस का जो है विचारधारा और गठबंधन के रूप में आप लोग को बता दिए कि किस तरह से कांग्रेस का जन्म हुआ, कब, कितना ईस्वी में हुआ और किस तरह से धीरे धीरे ये फैलता चला गया। पहले इसमें कवि वर्ग के लोग थे, मध्यम थे और शहरी मतलब जो अमीर वर्ग के लोग हुआ करते थे वो थे, फिर धीरे 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 विरोधी दल भी शामिल हुए, हर तरह के लोग इसमें शामिल होते चले गए और फिर ये क्या हो गया? एक बड़ा गठबंधन और राजनीतिक दल का रूप ले लिया। बस समझ में आ गया? तो बस आज के क्लास इतना ही रहने देते हैं, बाकी विशेष इसके बाद देखेंगे।